हेलो एवरीवन, मैं ब्रजनंदन सोनी हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन अपनी ओबीजी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे फोर्सेप डिलीवरी के बारे में। ठीक है, फोर्सेप डिलीवरी किसे बोलते हैं? तो डिलीवरी अपन करवा रहे हैं, ठीक है, किसकी सहायता से? फोर्सेप की सहायता से, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, ऑब्स्टेटिकल अगर इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अपन क्या करवा रहे हैं? डिलीवरी करवा रहे हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? फोर्सेप डिलीवरी। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर अपन यूज़ में ले रहे हैं उसकी सहायता से अगर अपन डिलीवरी करवा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? फोर्सेप डिलीवरी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या देंगे इसकी? डेफिनेशन, एक्सपल्शन ऑफ fetus expulsion of fetus by the help of forceps। किसकी सहायता से? फोर्सेप की सहायता से अगर अपन क्या करवा रहे हैं? डिलीवरी करवा रहे हैं, या फिर बेबी है उसका क्या करवा रहे हैं? एक्सपल्शन करवा रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फोर्सेप डिलीवरी। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं कि बेबी को फोर्सेप की सहायता से इंट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट से एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट के अंदर ला रहे हैं। ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? फोर्सेप डिलीवरी। किसकी सहायता से? लेकिन यहाँ पे आपको एक वर्ड यूज़ में लेना है, फोर्सेप की सहायता से, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर अपन क्या कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट यूज़ में ले रहे हैं, तो उसकी सहायता से अगर अपन डिलीवरी करवा रहे हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे? फोर्सेप डिलीवरी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है फोर्सेप, तो अपन डिलीवरी करवा रहे हैं फोर्सेप की सहायता से करवा रहे हैं, तो यहाँ पे जो फोर्सेप है वो कौन सा यूज़ में लेंगे? ठीक है, तो मेनली जो फोर्सेप कौन सी यूज़ में लेते हैं यहाँ पे? किलेंड फोर्सेप। जो फोर्सेप अपन यूज़ में लेंगे फोर्सेप जो अपन यूज़ में लेंगे उसका क्या नाम है? किलेंड फोर्सेप है, मेनली अपन यहाँ पे क्या लेते हैं? यूज़ में लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन और भी फोर्सेप है वो यूज़ में ले सकते हैं, जैसे लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप। ठीक है, लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप अपन यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन यूज़ में ले सकते हैं रिगली फोर्सेप। रिगली फोर्सेप है वो अपन क्या कर सकते हैं? यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, ये तीन मेनली अपन फोर्सेप यूज़ में लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन एक फोर्सेप जो इंडियन पेल्विस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू इंडियन पेल्विस। अगर अपन इंडियन पेल्विस के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन एक पेल्विस यूज में लेते हैं, पेल्विस नहीं, फोर्सेप यूज में लेते हैं। कौन सी? दास फोर्सेप। ठीक है, ये दास फोर्सेप इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसके बारे में इसका नाम किसने दिया था? ये इसके बारे में किसने बताया था? डॉक्टर सर केदारनाथ दास। ठीक है, डॉक्टर सर केदारनाथ दास ने, इन्होंने इसके बारे में बताया था, तो इसका नाम क्या है? दास फोर्सेप। और ये किसके अकॉर्डिंग अपन यूज़ में लेते हैं? इंडियन पेल्विस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंडियन पेल्विस के अकॉर्डिंग। तो ये मेनली अपन फोर्सेप्स है वो क्या कर सकते हैं? यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें जो फोर्सेप है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है? लेंथ ऑफ फोर्सेप 37 सेंटीमीटर। ठीक है, जो फोर्सेप की जो लेंथ है वो कितनी होती है? 37 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन इन फोर्सेप के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे किलेंड फोर्सेप है। ठीक है, ये जो किलेंड फोर्सेप है इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ किलेंड फोर्सेप।
इसके कितने पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कितने होते हैं, मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट ब्लेड, सेकंड लॉक, शैंक और लास्ट में हैंडल। ठीक है, जो किलेंट फोर्सेप है अपन इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं मेनली, कौन कौन से, एक तो है ब्लेड, ठीक है, सेकंड है लॉक, स्नेक, शैंक और हैंडल। ठीक है, ये इसके 4 पार्ट होते हैं। ये जो ब्लेड होती, ठीक है, ब्लेड, ये जो ब्लेड है इसकी 2 सरफेस होती है, और ब्लेड भी कितनी होती है, 2 ब्लेड होती है। ब्लेड कितनी होती है, 2 ब्लेड होती हैं। ठीक है, और जो ये ब्लेड है इसकी 2 सरफेस होती है, एक तो आउटर साइड और एक होती है इनर साइड। जो आउटर साइड है सरफेस बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं कर्व्ड बोल सकते हैं। ठीक है, जो ब्लेड के 2 कर्व्ड होते हैं, क्या होते हैं, कर्व्ड। ठीक है, कर्व कितने हैं, 2 कर्व्ड हैं, एक तो इनर साइड वाला कर्व और एक कौन सा हो गया, आउटर साइड वाला कर्व। तो जो आउटर साइड कर्व है, आउटर साइड जो कर्व है, ठीक है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, जैसे आउटर साइड है, आउटर साइड का मतलब बाहर की तरफ वाला जो कर्व है, तो बाहर की तरफ यानी वो किसकी तरफ, अगर अपन उसको इंसर्ट करवाते हैं तो वो किसकी तरफ होगा, पेल्विस की तरफ होगा, तो उसको अपन किस नाम से बोलेंगे, पेल्विक कर्व के नाम से बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेल्विक कर्व। जो आउटर साइड जो कर्व है किसका, फोर्सेप का, ठीक है, ब्लेड का, उसको अपन किस नाम से जानेंगे, पेल्विक कर्व के नाम से। ठीक है, और एक कौन सा है, इनर साइड कर्व। इनर साइड कर्व जो अंदर की तरफ है, ठीक है, जो किससे कनेक्टेड या किसके कांटेक्ट में होगा, बेबी के कांटेक्ट में होगा। अगर अपन उसको इंसर्ट करवाते हैं तो बेबी के, और बेबी के भी किससे, हेड से कांटेक्ट में होगा। ठीक है, तो उसे अपन किस नाम से जानेंगे, सिफेलिक कर्व के नाम से, सिफेलिक कर्व, क्योंकि सिफेलिक किससे रिलेटेड है, हेड से रिलेटेड है। ठीक है, इनर साइड के अंदर है, अंदर की तरफ का जो कर्व है उसको क्या बोलेंगे, सिफेलिक कर्व। इनर साइड जो कर्व है उसको क्या बोलेंगे, सिफेलिक कर्व, और जो आउटर साइड जो कर्व है उसको क्या बोलेंगे, पेल्विक कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं, पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गए किसके बारे में, किलेंट फोर्सेप। इसी तरह से इनके भी यही पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अंदर क्या डिफरेंट होता है, जैसे लॉन्ग कर्व फोर्सेप है, ये क्या होती है, इसके अंदर जो कर्व है, जो ब्लेड का जो कर्व है वो कैसा होता है, थोड़ा लॉन्ग होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग कर्व फोर्सेप बोलते हैं। ठीक है, रिगली फोर्सेप के अंदर क्या होता है, और रिगली फोर्सेप और किलेंट फोर्सेप, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है, इनके अंदर जो स्नैक वाला जो पार्ट है ये कैसा होगा, आपको इजीली नहीं दिखाई देगा या कम दिखाई देगा, या अपन बोल सकते हैं कि क्या होगा, कम दिखाई देगा। किसके अंदर, किलेंट फोर्सेप के अंदर, कौन सा पार्ट, स्नैक वाला पार्ट। ठीक है, और जो रिगली फोर्सेप है इसके अंदर ये जो स्नैक वाला जो पार्ट है वो आपको, ये कैसा होगा, थोड़ा वाइड होगा, या इजीली अपन क्या कर सकते हैं, इसको क्लियरली देख सकते हैं। और एक मैंने आपको बताई थी दास फोर्सेप, कौन सी, दास फोर्सेप। ये जो दास फोर्सेप है इसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके हैंडल के अंदर क्या होता है, एक अलग से लॉक होता है, उससे अपन क्या कर लेंगे, पता लगा लेंगे कि ये कौन से फोर्सेप है, दास फोर्सेप। इन सभी के डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो हुई फोर्सेप। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके इंडिकेशन के बारे में, कि जो फोर्सेप डिलीवरी अपन कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर करवा सकते हैं। इंडिकेशन, इंडिकेशन, ठीक है,
तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर अपन फोर्सेप डिलीवरी है वो यूज़ में लेते हैं? तो सबसे फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? जैसे एटोनिक यूट्रस। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? एटोनिक यूट्रस, यानी यूट्रस है वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शंस या यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या नहीं हो पा रहा है, बेबी की डिलीवरी नहीं हो पा रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशंस आ रही हैं, तो उस कंडीशन के अंदर अपन फोर्सेप यूज़ में लेकर के क्या करवा देंगे, डिलीवरी करवा देंगे। फर्स्ट कॉज तो ठीक है। इसके अलावा सेकंड इंडिकेशन कौन सी कंडीशन? जैसे अनकॉन्शियस मदर किस कंडीशन में? जैसे लेबर डिलीवरी चल रही है, लेबर की प्रोसेस चल रही है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर मदर एफर्ट लगा रही है और उसी दौरान अगर क्या हो गया है, मदर क्या हो गई है, थक गई है, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं एफर्ट नहीं लगा पा रही है, अनकॉन्शियस हो गई, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, फोर्सेप यूज़ लेकर के अपन क्या करवा देंगे, डिलीवरी कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो अनकॉन्शियस के अंदर भी अपन क्या करवा सकते हैं, फोर्सेप डिलीवरी है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा थर्ड कॉज है जैसे कोई भी मेडिकल कंडीशन या कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल कंडीशन, जैसे मेडिकल कंडीशन कौन सी? जैसे हार्ट डिजीज। अगर मदर के अंदर कौन सी मेडिकल कंडीशन है, हार्ट डिजीज़ की अगर कंडीशन है, तो उस कंडीशन के अंदर मदर क्या नहीं कर पाएगी, एफर्ट नहीं लगा पाएगी, ठीक है। तो अगर एफर्ट लगाएगी भी तो हार्ट फेलियर के चांसेस है, तो अपन क्या करवा सकते हैं, फोर्सेप डिलीवरी है वो करवा सकते हैं। तो इन कंडीशंस के अंदर या इन इंडिकेशंस के अंदर इनके अंदर अपन क्या करवा सकते हैं, फोर्सेप डिलीवरी है वो कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी है। फेवरेबल कंडीशन यानी मदर है, मदर अगर अपन चेक करें कि मदर के अंदर कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है जिसके अंदर अपन इजीली फोर्सेप है वो यूज़ में ले सकते हैं, तो कौन कौन सी कंडीशन? जैसे इसके अंदर फर्स्ट फेवरेबल स्टेशन, यानी स्टेशन कैसा होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। यानी अपन बोल सकते हैं कि स्टेशन कौन सा होना चाहिए, या तो जीरो होना चाहिए या फिर किसके अंदर होना चाहिए, प्लस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। स्टेशन या तो कौन सा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या फिर प्लस के अंदर होना चाहिए। जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन वो कैसी होनी चाहिए, रप्चर्ड मेम्ब्रेन कैसी है, अगर रप्चर्ड है तो वो भी कौन सी कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है, किसके लिए, फोर्सेप यूज़ करने के लिए या फोर्सेप अपन डिलीवरी करवाने के लिए। स्टेशन कितना होना चाहिए, प्लस में होना, जीरो या फिर प्लस में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो सर्वाइकल डायलेटेशन है, जो सर्वाइकल डायलेटेशन है वो कितना होना चाहिए, मोर देन 5 सेंटीमीटर, या तो 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा क्या होना चाहिए, सर्वाइकल डायलेटेशन होना चाहिए, ठीक है। जो सर्विक्स की जो ओस है वो क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, मोर देन 5 सेंटीमीटर। तो ये कुछ क्या है, फेवरेबल कंडीशन है जिनके अंदर अगर ये कंडीशन है इनको आपको चेक कर लेना है, ठीक है, देख लेना है कि स्टेशन कौन सा है, मेम्ब्रेन रप्चर है कि नहीं है, ठीक है, और सर्वाइकल डायलेटेशन कितना है। अगर ये सब है तो वो कौन सी कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है, उसके अंदर आप इजीली क्या करवा सकते हो, फोर्सेप डिलीवरी है वो कंडक्ट करवा सकते हो, ठीक है। ये हुई इसकी इंडिकेशन और फेवरेबल कंडीशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में, ठीक है, कि जो फोर्सेप डिलीवरी उसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर, ठीक है, इसके साथ साथ में ही अपन पढ़ लेंगे कि जो फोर्सेप है उसको अपन कैसे इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। इसके साथ में स्टडी कर लेंगे हाउ टू इंसर्ट फोर्सेप। जो फोर्सेप है उसको अपन कैसे इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो अपन किसके बारे में बात करें, प्रोसीजर के बारे में बात करें, ठीक है। तो प्रोसीजर
कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, कंसेंट फिल करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सबसे पहला काम क्या है, कंसेंट फिल, यानी मदर से क्या करवाते हैं, कंसेंट फिल करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या देते हैं, जैसे पोजीशन देते हैं। पोजीशन देने के बाद में अपन क्या करते हैं, क्या करेंगे, अगर फोर्सेप डिलीवरी देनी है तो अपन क्या करेंगे, एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया भी कौन सा, लोकल एनेस्थेसिया गिवन, लोकल एनेस्थेसिया देते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन कितना देते हैं, 5 to 10 ml के अंदर 1% लिग्नोकेन। ठीक है, 5 to 10 ml के अंदर 1% क्या करेंगे, लिग्नोकेन। ठीक है, एनेस्थेसाइज करेंगे, मदर को एनेस्थेसिया देंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन फोर्सेप के बारे में अब अपन देखेंगे कि जो फोर्सेप है उसको कैसे इंसर्ट कराएंगे, साथ साथ में प्रोसीजर भी चलता रहेगा। ठीक है, उसके लिए अपन यहाँ पे जो फोर्सेप यूज़ में लेते हैं वो अपन किलेंट फोर्सेप के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो किलेंट फोर्सेप सबसे पहले अपन उसका डायग्राम देख लेते हैं कि किलेंट फोर्सेप, वैसे मैंने आपको दिखा दिया, एक बार और देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इतना अच्छा तो नहीं बना है, फिर भी आप समझ लेना कि ये क्या है, किलेंट फोर्सेप है। ठीक है, कौन सी है, किलेंट फोर्सेप के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको अभी भी बताया है कि इसके अंदर 2 ब्लेड होती हैं। ठीक है, एक ब्लेड ये हो गई और दूसरी ब्लेड ये हो गई। ठीक है, 2 ब्लेड्स हो रही हैं, ब्लेड होती हैं। ठीक है, जिसका जो इसके अंदर क्या होता है, कर्व होता है। ब्लेड्स के अंदर क्या होता है, कर्व होता है। ठीक है, एक तो कौन सा है, आउटर कर्व है, और एक कौन सा है, इनर कर्व है। जो बाहर की तरफ जो कर्व है, ठीक है, उसको तो क्या बोल रहे थे, पेल्विक कर्व। ठीक है, ये दोनों क्या है, ब्लेड है। ठीक है, और ये अंदर वाला जो कर्व है वो कौन सा है, सिफेलिक कर्व। ठीक है, अब देखो, अगर अपन फोर्सेप को इंसर्ट करवाते हैं तो अंदर की तरफ क्या आता है, बेबी का हेड आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिफेलिक वर्ड किससे रिलेटेड है, हेड से रिलेटेड। तो जो अंदर वाला जो कर्व है, ये जो अंदर की तरफ जो कर्व है उसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, सिफेलिक कर्व दे रहे हैं। और जो अपन इसको अगर ऐसे इंसर्ट करवाएंगे तो बाहर वाला जो कर्व है, आउटर साइड जो कर्व, ये तो कौन सा होगा, इनर कर्व, इनर कर्व। ठीक है, जिसको अपन सिफेलिक, और एक कौन सा हो गया, आउटर कर्व, ये कौन सा हो गया, पेल्विक कर्व हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में ये हो गए, इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये कौन सा हो गया इसका, यहाँ पे लोक। ठीक है, यहाँ से लोक से लेकर के यहाँ तक है, ये जो वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, सैंक बोल देंगे। ठीक है, और जो लास्ट वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, हैंडल। ठीक है, हैंडल। यही मैंने इसके 4 पार्ट बताए थे। ठीक है, तो देखो ये जो किलेंट फोर्सेप है, इसके अंदर ये क्या है, जो स्नेक वाला जो पार्ट है वो कैसा है, कैसा दिख रहा है आपको, इसी के अंदर ही दिख रहा है, मिक्सअप हुआ। ठीक है, लेकिन जो दूसरी वाली जो रिगेल फोर्सेप है, ठीक है, उसके अंदर ये क्या होगा, आपको अलग से दिखेगा। ठीक है, आप डायग्राम में देख लेना, आपको मैंने दिखाई दिए। ठीक है, और जो लॉन्ग कर्व वाली फोर्सेप है उसके अंदर जो ये कर्व है वो क्या होगा, लॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन से, ये इसका डायग्राम हो गया किलेंट फोर्सेप का। अब इसके अंदर आप ब्लेड को ध्यान से देखो। ठीक है, अगर आप ब्लेड को समझ जाओगे, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि अपन ये जो प्रोसीजर वो इंसर्ट कैसे कर रहे हैं, ब्लेड्स को या फोर्सेप को कैसे इंसर्ट करते हैं, वो आप अच्छे से सीख जाओगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि देखो इसके अंदर 2 ब्लेड है, ये जो फोर्सेप है ये पूरी क्या है, फोर्सेप है, फोर्सेप। ठीक है, ये फोर्सेप है, इसको पूरी को मिक्स के अंदर क्या बोलेंगे, फोर्सेप। इसके अंदर 2 ब्लेड है। ठीक है,
एक ब्लेड तो ये हो गई और एक ब्लेड ये हो गई, ठीक है। अगर अपन इसके लो को खोल दें तो इसकी दो ब्लेड हो जाएगी, एक ब्लेड ये हो गई, ठीक है, और एक ब्लेड कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है। जो ब्लेड, इसको अपन मैं राइट साइड बोल देता हूँ, ये कौन सा साइड है, राइट, और ये कौन सी साइड है इसकी, लेफ्ट, ठीक है। और ये इसकी साइड इधर वाली ये भी कौन सी है, राइट, और ये कौन सी होगी, लेफ्ट, ठीक है। ये राइट साइड है एक तरफ वाली और इस तरफ वाली क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। लेकिन इनके जो हैंडल है, ठीक है, जो राइट साइड वाला जो ब्लेड है, राइट साइड वाली जो ब्लेड है इस तरफ, ये जो कर्व है, राइट साइड वाला जो कर्व है, ठीक है, इस ब्लेड का जो हैंडल है वो किस तरफ आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। ध्यान रखना, जो राइट साइड वाला जो कर्व है, राइट साइड कर्व की जो हैंडल है वो किस तरफ है, इस तरफ है, देखो नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड में। और जो लेफ्ट साइड वाला जो कर्व है उसका हैंडल है किस तरफ है, राइट साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोसीजर अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने कंसेंट लिया, कंसेंट लेने के बाद में अपन ने एनेस्थेसिया दे दिया। अब अपन क्या करेंगे, जो फोर्सेप है उसको इंसर्ट कैसे करवाते हैं, तो फोर्सेप को अपन कैसे इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पे कि ये जो दो ब्लेड्स हैं यहाँ में, इनमें से सबसे पहले अपन कौन से ब्लेड को इंसर्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले अपन लेफ्ट ब्लेड को क्या करवाएंगे, इंसर्ट करवाएंगे। यानी लेफ्ट वाले हैंडल वाले इस तरफ वाले को अपन मैं अगर लेता हूँ तो लेफ्ट ब्लेड को अपन क्या करवा रहे हैं, इंसर्ट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेफ्ट ब्लेड इंसर्ट। अपन कौन से ब्लेड को इंसर्ट करवा रहे हैं, लेफ्ट ब्लेड को क्या करवा रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हैं। तो इसका मतलब कौन सा कर्व इंसर्ट होगा, सबसे पहले राइट कर्व है वो क्या होगा, इंसर्ट। क्योंकि देखो ये जो ब्लेड है ये वाली है, ये एक ब्लेड है पूरी, ठीक है। तो कौन सा राइट जो कर्व है वो क्या होगा, इंसर्ट होगा सबसे पहले। तो इंसर्ट तो क्या होगा, राइट कर्व इंसर्ट। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लेफ्ट ब्लेड को इंसर्ट कराते हैं। अगर लेफ्ट ब्लेड को इंसर्ट कराते हैं इसका मतलब राइट जो कर्व है, ब्लेड का जो राइट वाला जो कर्व है वो क्या होगा, इंसर्ट होगा। क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में ये इंसर्ट करवा दी, एक एक ब्लेड को अपन क्या करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। फोर्सेप को डायरेक्टली क्या नहीं करवाते, इंसर्ट नहीं करवाते। यहाँ पे ध्यान रखना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग ब्लेड्स को अलग अलग अपन क्या करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद में अपन क्या कराएंगे, राइट ब्लेड उसको क्या करवाएंगे, इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। यानी अब मैं कौन से ब्लेड ले रहा हूँ, ये राइट वाली ब्लेड ले रहा हूँ, ठीक है। ये राइट वाली ब्लेड को लिया, इसको अपन क्या करवा रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा कर्व जाएगा इसका, लेफ्ट साइड वाला कर्व इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट कर्व इंसर्ट। क्या हो रहा है, लेफ्ट कर्व क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो दोनों क्या हो गए, दोनों ब्लेड्स अपन ने क्या करवा दी, इंसर्ट करवा दी, ठीक है। इंसर्ट करवाने के बाद में अपन क्या करते हैं, लॉक करते हैं। यहाँ से वापस से दोनों ब्लेड्स को इंसर्ट किया और वापस से क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, ठीक है। लॉक करने के बाद में अपन क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, अप्लाई प्रेशर, ठीक है। अब ये जो प्रेशर अपन अप्लाई करते हैं वो अलग अलग वुमन के अंदर अलग अलग प्रेशर अप्लाई करते हैं। अलग अलग वुमन का यहाँ पे मतलब क्या है, यानी प्राइमरी ग्रेविदा के अंदर अपन अलग प्रेशर, डिफरेंट प्रेशर यूज में लेते हैं, और मल्टी ग्रेविदा के अंदर अपन अलग प्रेशर यूज में लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, अगर कौन सी है, प्रीमी ग्रेविदा है, ठीक है, और मल्टी। प्राइमरी ग्रेविदा के अंदर जो प्रेशर लगाते हैं वो कितना लगाते हैं, 20 kg का प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। और जो मल्टी ग्रेविदा है उसके अंदर अपन 13 kg का क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। दोनों के अंदर अलग अलग प्रेशर है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्राइमरी के अंदर 20 kg और मल्टी के अंदर 13 kg का प्रेशर अप्लाई करते हैं। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, पुल करते हैं, ठीक है, पुल द फोर्सेप, पुल द फोर्सेप।
प्रेशर अप्लाई कर लिया, प्रेशर अप्लाई करने के बाद में फोर्सेप को पुल करते हैं। अब पुल करने का भी एक डायरेक्शन होता है, तरीका होता है, ठीक है। किस डायरेक्शन के अंदर पुल करेंगे, अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन, ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डाउनवर्ड, स्लाइडली डाउनवर्ड, स्लाइडली डाउनवर्ड अपन क्या करते हैं, हल्का सा पहले डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ अपन क्या करते हैं, नीचे की डायरेक्शन के अंदर अपन क्या करेंगे, पुल करेंगे फोर्सेप को, ठीक है। उसके बाद में स्लाइडली डाउनवर्ड, उसके बाद में फॉरवर्ड, फॉरवर्ड सीधा खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपवर्ड, अपन क्या करेंगे, अपवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर अपन क्या करते हैं, पुल करते हैं, किसको, फोर्सेप को, ठीक है। अगर अपन पुल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर पुल करके अपन क्या करवा देंगे, वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। तो अपन इस तरह से अपन क्या करते हैं, फोर्सेप को इंसर्ट करते हैं, और इस तरह से प्रोसीजर भी अपन अपने यहाँ पे समझ लिया कि अपन इस तरह से अपन क्या करवाएंगे, डिलीवरी कंडक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो इंसर्ट कैसे करवाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले ब्लेड को इंसर्ट करना है, लेफ्ट ब्लेड को इंसर्ट करेंगे तो राइट कर्व इंसर्ट होगा, राइट ब्लेड को इंसर्ट करेंगे तो लेफ्ट कर्व इंसर्ट होगा। उसके बाद में लॉक करते हैं फोर्सेप को, लॉक करने के बाद में प्रेशर अप्लाई करते हैं, अलग अलग प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्राइमरी के अंदर 20 kg का, मल्टी के अंदर 13 kg का प्रेशर। उसके बाद में फोर्सेप को पुल करते हैं, खींचते हैं, खींचेंगे किस डायरेक्शन के अंदर खींचेंगे, स्लाइटली डाउनवर्ड, सबसे पहले नीचे की तरफ, उसके बाद में फॉरवर्ड और फिर अपवर्ड, ठीक है। इस तरह से अपन क्या करवा देंगे, डिलीवरी। और प्रोसीजर सबसे पहले अपन कंसेंट बनाएंगे, उसके बाद में एनेस्थेसिया देंगे, और फिर ये इंसर्ट करके अपन क्या करवा देंगे, डिलीवरी करवा देंगे। तो ये प्रोसीजर और कैसे अपन क्या करते हैं, फोर्सेप को इंसर्ट करते हैं, वो मैंने आपको ईजिली अच्छे से बता दिया, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बाद में, यहाँ तक देख लीजिए, स्क्रीन शॉट लेना है तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर कंडीशन कैसी है, अनरोटेट फीटल हेड, इफ कंडीशन, अगर आपके सामने कौन सी कंडीशन आ जाए, अनरोटेड फीटल हेड, ठीक है, अनरोटेड फीटल हेड की कंडीशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर आप कौन सी फोर्सेप यूज में लोगे, तो यहाँ पे आप जो फोर्सेप यूज में लेते हो, यूज्ड फोर्सेप इज किलेंड फोर्सेप। आप कौन सी फोर्सेप यहाँ पे यूज में लेते हो, किलेंड फोर्सेप वो यूज में लेते हो, ठीक है। ये हुई एक बात ये, ठीक है, कि अगर अनरोटेड फीटल हेड की कंडीशन है, ठीक है, तो उसके अंदर अपन किलेंड फोर्सेप यूज में लेकर के अपन क्या करवाते थे, फीटल हेड को रोटेट करवा के डिलीवरी करवा देते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक कंडीशन जिसके अंदर अपन प्रोसीजर है, जैसे फोर्सेप डिलीवरी जो प्रोसीजर है वो अपन किसके आधार पे करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेशन के आधार पे, स्टेशन या एंगेजमेंट के आधार पे अपन फोर्सेप डिलीवरी प्रोसीजर है वो देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेप डिलीवरी प्रोसीजर करते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू स्टेशन, या अपन बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगेजमेंट, डिफरेंट फोर्सेप डिलीवरी प्रोसीजर
यूज्ड। ठीक है, किसके आधार पे? स्टेशन के आधार पे और एंगेजमेंट, या अपन बोल सकते हैं एंगेजमेंट, इन दोनों के आधार पे अपन अलग अलग डिफरेंट फोर्सेप डिलीवरी प्रोसीजर है वो अपन क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं। अब कौन कौन से प्रोसीजर है वो अपन यूज़ में लेते हैं, और जो प्रोसीजर यूज़ में लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर अपन कौन सी फोर्सेप है वो यूज़ में लेते हैं, किसके आधार पे? स्टेशन बोल सकते हैं या एंगेजमेंट के आधार पे। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे बात करें स्टेशन, कौन कौन से स्टेशन के ऊपर, अगर स्टेशन कौन सा है, जैसे 0 या अपन बोल सकते हैं +1, ठीक है, अगर 0 या +1 है, ठीक है, तो इसके अंदर अपन जो फोर्सेप यूज में लेते हैं, ठीक है, फोर्सेप यूज, इसके अंदर अब हम जो फोर्सेप यूज में लेंगे, और प्रोसीजर कौन सा होगा, प्रोसीजर है वो कौन सा होगा। ठीक है, ये अपन इसके अंदर देखेंगे। तो अगर कौन सी कंडीशन है, स्टेशन कौन सा है, 0 या +1 है, 0 या +1 है, तो यहाँ पे अपन जो फोर्सेप यूज में लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, किलेंड फोर्सेप। किन किन? इन दोनों कंडीशन के अंदर। ठीक है, इन दोनों के अंदर या स्टेशन कौन सा है, 0, ठीक है, या 1। ठीक है, और इस प्रोसीजर को अपन क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, मिड फोर्सेप डिलीवरी। उस फोर्सेप को अपन क्या किस नाम से जानेंगे, मिड फोर्सेप डिलीवरी। अगर स्टेशन कौन सा है, +2, +3, +4, +5, ठीक है, अगर इन सभी के अंदर जो फोर्सेप अपन यूज में लेते हैं वो कौन से देते हैं, रिगली फोर्सेप। रिगली फोर्सेप है वो अपन क्या करते हैं, यूज में इन चारों स्टेशन के अंदर। ठीक है, और जो स्टेशन +2 और +3, इसके अंदर जो प्रोसीजर होगा वो कौन सा होगा, लो फोर्सेप डिलीवरी। ठीक है, और स्टेशन 4 और स्टेशन 5 के अंदर जो प्रोसीजर होगा उसको अपन किस नाम से जानेंगे, आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी। ठीक है, तो अपन ने स्टेशन के आधार पर, ठीक है, स्टेशन के आधार पे या अपन बोल सकते हैं एंगेजमेंट के आधार के ऊपर डिफरेंट फोर्सेप डिलीवरी प्रोसीजर है वो अपन यूज़ में लेते हैं। ठीक है, यानी स्टेशन 0 या +1 पे जो प्रोसीजर अपन यूज़ में लेंगे वो कौन सा है, मिड फोर्सेप डिलीवरी। +2 +3 अगर स्टेशन है तो इसके अंदर, और इसके अंदर अपन जो फोर्सेप यूज़ में लेंगे वो कौन सी होंगी, किलेंड फोर्सेप। ठीक है, +2 +3 के अंदर जो प्रोसीजर होगा उस, अगर स्टेशन यहाँ पे है, अगर अपन कौन सी फोर्सेप से डिलीवरी करवा रहे हैं, रिगली फोर्सेप से, तो उस प्रोसीजर को अपन क्या बोलेंगे, लो फोर्सेप डिलीवरी। और अगर +4 +5 है, ठीक है, रिगली फोर्सेप यूज में लेंगे इसमें भी। ठीक है, लेकिन उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी बोलेंगे। ठीक है, ये हुआ किसके आधार पे, अकॉर्डिंग टू स्टेशन के आधार पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक और कंडीशन, इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट, प्रोफाइलेक्टिक फोर्सेप डिलीवरी। प्रोफाइलेक्टिक फोर्सेप डिलीवरी। ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक फोर्सेप डिलीवरी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है, ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है, ठीक है, जिसके अंदर जो डिलीवरी की जितनी भी प्रोसेस है, ठीक है, मैकेनिज्म है डिलीवरी की, सारी जितनी भी मैकेनिज्म है वो सारी इसके अंदर
सॉरी जिसके अंदर सेकेंड स्टेज जो लेबर है उसके अंदर सारी मैकेनिज्म आती है, उस मैकेनिज्म को पूरा कंप्लीट ना करते हुए अपन जल्दी से क्या करवा देते हैं, डिलीवरी करवा देते हैं, पूरी कंप्लीट ना करते हुए, ठीक है। यानी कट शॉर्ट टाइम के अंदर अपन क्या करवा देते हैं, कट शॉर्ट टाइम के अंदर अपन क्या करवा देते हैं, डिलीवरी करवाते हैं, डिलीवरी कंडक्ट करवा देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मान लो क्या हो, फीटल के अंदर कोई भी डिफॉर्मिटी हो, फीटल डिफॉर्मिटी, फीटल डिफॉर्मिटी वाली अगर क्या हो जाए, कोई भी कंडीशन अगर आपको नजर आए, ठीक है, कंडीशन, तो फीटल डिफॉर्मिटी ना हो उससे अपन पहले ही अपन क्या करवा देते हैं, बेबी की डिलीवरी करवा देते हैं। जैसे फीटस के अंदर कौन सी कंडीशन, जैसे बर्थ एक्सपाइसिया, बर्थ एक्सपाइसिया की अगर कंडीशन ना हो किसके अंदर, बेबी के अंदर, इसलिए अपन क्या करवा देते हैं, पहले ही प्रोफाइलेक्टिव फोर्सेप्स डिलीवरी करवा देते हैं, ठीक है। यानी ये कंडीशन अराइज ना होने देते हैं, उससे पहले ही अपन सेकंड जो स्टेज ऑफ लेबर है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इसका जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है वो अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रीमी ग्रेविदा के अंदर होता है 2 आवर्स का, ठीक है, और मल्टी ग्रेविदा के अंदर होता है 30 मिनट का, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इस टाइम ड्यूरेशन को अपन क्या कर देते हैं, कट शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, यानी कम करके क्या करवा देते हैं, डिलीवरी करवा देते हैं, ताकि इन कंडीशन से अपन क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रोफाइलेक्टिक फोर्सेप डिलीवरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में ये पूरा अपना फोर्सेप डिलीवरी टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।